पाकिस्तान को बॉर्डर के बाहर अफगान तालिबान परेशान कर रही है, उसके सैनिकों को मार रही है, तो पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी मौलाना ने सिविल वॉर वाली स्टेज पैदा कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रेंजर और पाकिस्तान की पुलिस इस मौलाना और इसके समर्थकों को काबू करने में ना उनके छक्के छूट गए हैं। और उसकी वजह क्या है? इसने एक ऐसी रैली बुलाई जिसे रोकने में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस्लामाबाद की ओर कूच कर रहा था और इसके टारगेट पर थी अमेरिकी एम्बेसी। वहां जाकर इसके कार्यकर्ता अमेरिकी एम्बेसी का घेराव करने वाले थे और वहां जाकर हिंसक प्रदर्शन करने वाले थे। इस मौलाना का नाम है साद हुसैन रिजवी और पाकिस्तान के अंदर साद हुसैन रिजवी जिस संगठन को लीड करता है उसका नाम है TLP, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। अब जो संगठन 2015 में बना उसका सरगना अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पता नहीं चला कि इसकी मंशा क्या है। हालांकि समय समय पर यह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस सरकार में इसको हिरासत में लेकर इसकी जमकर इसकी पिटाई करवाई गई थी, क्योंकि इमरान खान को पता था कि ये पाकिस्तान में न सिर्फ कट्टरपंथियों की जमात का एक नेता है बल्कि पाकिस्तान की सियासत में भी ये जिस हिसाब से सीढ़ियां चढ़ रहा है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो चमन्नी का लोकतंत्र बाकी है उसको भी खत्म कर देगा। अब साद हुसैन रिजवी के पास इतनी ताकत कहां से आई, किस संगठन को ये लीड करता है और पाकिस्तान में इसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से गृह युद्ध यानी सिविल वॉर वाली एलिमेंट्री स्टेज जो है वो हमें दिख रही है। आइए जानते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कि आखिर क्या हुआ। अब इसके संगठन के बारे में जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को देख लीजिए। वायलेंट प्रोटेस्ट रॉक पाकिस्तान एज फोर्सेस क्रैक डाउन ऑन इस्लामिस्ट ग्रुप। अब यही वो नेता है, यही वो सरगना है साद हुसैन रिजवी जिसने एक प्रोटेस्ट बुलाया था। वो प्रोटेस्ट किस लिए था? फिलिस्तीन और गाजा के लिए। उसके समर्थन में ये एक रैली करना चाहता था और घेरना चाहता था यूएस एम्बेसी को। गिव मी एटम बॉम्ब, आई विल वाइप आउट हॉलैंड, पाकिस्तान राइजिंग इस्लामिस्ट पॉलिटिशियन खादिम हुसैन रिजवी। अब ये रिपोर्ट 2018 की है, लेकिन ये जानना आपको जरूरी है इसलिए क्योंकि जिस मौलाना के बारे में मैंने आपको बताया साद हुसैन रिजवी, वो TLP यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का दूसरा सरगना है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का पहला चीफ था खादिम हुसैन रिजवी, जो कि साद हुसैन रिजवी जिसकी तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई थी उसका पिता था। अब ये भारत के खिलाफ भी न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता था। अब चूंकि जो भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी दे वो भारत का दुश्मन है, इसमें कोई किसी को शक और संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छा, अब ये इस दुनिया में नहीं है, इसकी जो हसरत थी कि एक न्यूक्लियर वॉर को मैं देख लूं वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इसका जो बेटा है साद हुसैन रिजवी वो पाकिस्तान के अंदर खून खराबे का माहौल उसने सेट कर दिया है। और जानते हैं TLP के समर्थकों ने पाक रेंजर्स और पाकिस्तानी पुलिस को इतना पीटा है कि उनमें से कुछ की जान चली गई है और मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ है। ये प्रदर्शन बहुत हिंसक और बहुत उग्र हो गया है। अब मैं आपको पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट बताता हूं 13 अक्टूबर की। डॉन पाकिस्तान का जाना माना अखबार, जिन्ना इसे ही पढ़ते थे। तो डॉन के हवाले से मैं आपको बताता हूं 13 अक्टूबर की यह खबर है। पुलिस से प्रोटेस्टर्स डिस्पर्स्ड इन मुरीद के SHO मार्टेड, यानी एक SHO पाकिस्तान में उसकी जान ले ली TLP के समर्थकों ने। साद हुसैन रिजवी के गुर्गों ने मार दिया पाकिस्तानी पुलिस वाले पाकिस्तान के एक अधिकारी को। 3 TLP वर्कर्स किल्ड इन क्लैश। अब ये जब रिपोर्ट लिखी जाती है ना हिंसक झड़प की जिसमें एक कट्टरपंथी ताकत हो और जो धर्म से जुड़ी हो, तो बड़ा बच के लिखा जाता है कि भाई जान माल का कम से कम नुकसान दिखाओ, पुलिस वाले कितने मारे गए ये भी कम से कम बताओ। लेकिन इतना तो कंफर्म है, फिर मैं कह रहा हूं 13 अक्टूबर की रिपोर्ट है, इतना कंफर्म है कि पाकिस्तान में पुलिस, रेंजर और TLP के समर्थक, TLP के कार्यकर्ता, तीनों तरह के लोग मारे गए हैं। और उसकी वजह है एक हिंसक क्लैश जो TLP और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुई। अब आगे की रिपोर्ट देखते हैं कि आगे क्या है। यह है TLP का पहला चीफ
तहरीके लब्बैक का पहला सरगना खादिम हुसैन रिजवी, ये मर चुका है, और ये है साद हुसैन रिजवी, इसका बेटा, जो अब टीएलपी को संभाल रहा है। और पाकिस्तान में, मतलब एक तो खुद भी सोच से कट्टरपंथी, ऊपर से पाकिस्तान खुद भी एक कट्टरपंथी मुल्क, लेकिन एक कट्टर आदमी एक कट्टर मुल्क में अराजकता फैला रहा है। अब सोचिए, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, जो इनडायरेक्टली पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, वो खुद जब पाकिस्तान के बाहर तकरीरें करता है बड़े बड़े मंचों पे, तो फिलिस्तीन और गाजा का नाम लेता है। भाई आसिम मुनीर खुद को यही तो दिखाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर के जितने मुस्लिम हैं उनकी फिक्र करता है। फिलिस्तीन गाजा का नाम लेते हैं आसिम मुनीर। अब फिलिस्तीन गाजा का नाम लेकर साद हुसैन रिजवी ने एक रैली निकाल दी, तब आसिम मुनीर की सांसें फूल गईं कि यार ये तो नेता भी बनने की कोशिश कर रहा है, और इसके निशाने पर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, क्योंकि इसके रास्ते में जो आएगा इसके कार्यकर्ता इतने हिंसक हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा अतीत में कई बार साबित हो चुका है। याद कीजिए, जब यूरोप के कुछ देशों में एक पैगंबर के खिलाफ कार्टून वाला विवाद हुआ था, तब भारत तक के मुसलमान उग्र थे, सब में नाराजगी थी कि भाई आप किसी की धार्मिक भावनाओं को इस तरह मत भड़काइए। लेकिन पाकिस्तान में उसको लेकर जो विरोध हुआ, ऐसे हिंसक प्रोटेस्ट कहीं नहीं हुए, और ऐसा ऑन कैमरा सबने देखा था, सबने रिपोर्टिंग की थी। और इमरान खान की सरकार के लिए उस विद्रोह को दबाना मुश्किल हो गया था। अब अगली रिपोर्ट, पुलिस इन पाकिस्तान पंजाब लॉन्च बिग क्रैकडाउन ऑन मुरीद के टीएलपी रैली, 13 किल्ड ओवर 150 इंजर्ड। अब ये एक और रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है 13 अक्टूबर की। इसमें दावा किया गया है कि 13 मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। वायलेंस इरप्ट्स इन ईस्टर्न पाकिस्तान बिटवीन पुलिस एंड इस्लामिस्ट एमिड प्रो पैलेस्टीन रैली। अब यही है, ये तस्वीर पाकिस्तान से आई है कि भाई फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में एक रैली निकालनी थी, जिसमें हिंसा भड़क गई। अब हिंसा क्यों भड़की? क्योंकि ये सीधे इस्लामाबाद की ओर कूच करना चाहते थे, अमेरिकी एम्बेसी की तरफ। अब मैं आपको बताता हूं टीएलपी की ताकत, जो आसिम मुनीर को भी डरा रही है और जो इमरान खान को भी डरा चुकी है। यानी पाकिस्तान की सत्ता जो भी संभालेगा, पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान का कंट्रोल जिसके हाथ में होगा, वो टीएलपी से दो वजहों से डरेगा। मैं बताता हूं वो दो वजह क्या है। ये देखिए, डरने की वजह यह है कि टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बिकेम द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान फॉलोइंग द 2024 पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन। यानी जो आम चुनाव हुए जिसमें यह तय होता है कि भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसमें जो साद हुसैन रिजवी की पार्टी है टीएलपी, वो चुनाव में उतरी और उसको जितने भी फीसदी वोट मिले उतने में पता चला कि भैया ये तो पाकिस्तान की 4th लार्जेस्ट पार्टी है। 4th लार्जेस्ट पार्टी कौन है? टीएलपी। और देखिए कितने वोट मिले? 2.9 मिलियन वोट, यानी करीब 30 लाख वोट मिले पाकिस्तान के चुनाव में। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, टीएलपी ऑल्सो बिकेम द 3rd लार्जेस्ट पार्टी इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। पंजाब, जहां पाकिस्तान की फौज, जो मलाईदार पोस्ट है, सारे पंजाबी ही उसको कहते हैं, और कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी फौज मत कहा करो, तुम पंजाब की फौज कह दिया करो, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्का पंजाब का चलता है, पंजाब के लोग ही शासन करते हैं, फौज में भी, सत्ता में भी। और मरियम नवाज पाकिस्तान में पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। आसिम मुनीर के साथ उनके रिश्तों पर भी बहुत बात होती है कि दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। मरियम नवाज के स्टेट में, जहां शरीफ खानदान का होल्ड है, पाकिस्तान का पंजाब, वहां तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है टीएलपी। यानी आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, सबको यही लगता है कि टीएलपी को अगर अभी नहीं रोका गया तो ये सत्ता में आ जाएंगे। यानी टीएलपी की कट्टरपंथी सोच से भले किसी को कोई आपत्ति ना हो, लेकिन आपने देखा है कि राजनीति में शरीफ खानदान जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है और
आसिम मुनीर और शरीफ खानदान के बीच डील है। तो इस वजह से भी ये साद हुसैन रिजवी दोनों का दुश्मन है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है टीएलपी और पंजाब के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब ये देखिए, पाकिस्तान प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन जो पंजाब में हुए थे उसमें टीएलपी ने पीपी 55 नरवाल ये सीट भी जीत ली थी। अब इसमें एक ये देखिए, इसकी एक और डिमांड है। टीएलपी जब पाकिस्तान में प्रदर्शन करती है तो वो एक और डिमांड करती है कि पूरे पाकिस्तान में शरिया का कानून होना चाहिए और ब्लास्फेमी जिसको हम ईश निंदा कहते हैं उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोई आक्रामक है तो वो टीएलपी है। इसी वजह से इसको पब्लिक का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब एक आखिरी रिपोर्ट जो बची थी वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, टीएलपी को आखिर क्यों पाकिस्तान में सेना, सरकार और पुलिस रोक रही है, रेंजर्स। इनकी जो रैली शुक्रवार को लाहौर से शुरू हुई थी वो इस्लामाबाद जा रही थी और गाजा और फिलिस्तीन के समर्थक में ये यूएस एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग पाकिस्तानी रेंजर्स पंजाब, यानी पाकिस्तान के पंजाब से पाक रेंजर्स और पुलिस के 5 जिलों की पुलिस, वो इनको रोकने के लिए मुरीद के पहुंची और इनको रोकने के दौरान झड़प हुई। अब इसमें लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू हो गया है। एक सीनियर पुलिस वाले ने बताया कि पुलिस एक्शन टू डिस्पर्स द प्रोटेस्टर फ्रॉम मुरीदके स्टार्टेड एट 3 AM एंड लास्टेड फॉर 6 hours। यानी मुरीदके में जहां ये जमा थे, पुलिस, रेंजर्स और बाकी सुरक्षा बलों को साद हुसैन रिजवी के समर्थकों को खदेड़ने में 6 घंटे लग गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी भी वहां हिंसा का दौर जारी है और सोशल मीडिया में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ये कहती है कि साद हुसैन रिजवी को गोली लगी है। हालांकि ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, पर साद हुसैन रिजवी की जान को खतरा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो सिर्फ तकरीरें करते, सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलते, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ भड़काते या सिर्फ अपनी अगर एक धार्मिक जलसा करते तो उनको कोई नहीं छेड़ता। वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में उभरती हुई राजनीतिक शक्ति बन रहे हैं, राजनीतिक विकल्प बनने की होड़ में है। और इसीलिए साद हुसैन रिजवी को अब पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रडार पे ले चुका है। अब अगर इस बार वो बच जाएं तो आगे वो बचेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कोई शख्स पाकिस्तान की सत्ता संभाल ले। बस इतनी सी कहानी है और अब साद हुसैन रिजवी की उल्टी गिनती शुरू होती है। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।